नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। चोरी करने वाली गैंग के 3 आरोपियों का कराया मेडिकल। बांसवाड़ा के कई घरों और मंदिरों में की थी चोरियां। ससुराल वालों की मारपीट से गुस्सा युवक ने जहर खा लिया। सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र का है मामला। उपचार के दौरान हुई मौत। कल्याण सेना की विशाल रथ यात्रा का भव्य समापन। सागवाड़ा के वर्धा से चित्तौड़गढ़ कल्लाजी धाम तक निकाली गई यात्रा। करवा चौथ उत्सव में शामिल हुई शहर की महिलाएं। कृष्ण सेवा संस्थान ने किया आयोजन, पुरस्कार भी दिए। पिकअप से 1,18,00,000 रुपए का डोडा चूरा जब्त। बांसवाड़ा जिले में सदर थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बांसवाड़ा के नया बस स्टैंड पर दबंगों ने युवक पर चाकू से किया हमला। घायल युवक को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया। समस्याओं की जानकारी लेकर हाथों हाथ किया लोगों का समाधान। कुशलगढ़ में एसडीएम ने किया सेवा शिविर का निरीक्षण। बांसवाड़ा में 1.25 लाख गणेश अथर्वशीष पाठ का महाअनुष्ठान। प्राचीन कपेल केदारेश्वर मंदिर में हो रहा है आयोजन। महावीर इंटरनेशनल नौगामा ने बांटे जीवन रक्षक किट। सागड़ोद के सीनियर स्कूल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग ने किया प्रदर्शन। चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने के प्रकरण में जताया विरोध। नन्ही प्रतिभाओं ने दिखाए अपनी कल्पना के हुनर। चंदू जी का गढ़ा में जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। दिल धीरे धीरे धड़के आज होने को है आगाज। सफर पर चलने का बढ़ने का इतना है हौसला, मिटना फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है। ओ ख्वाबों से आगे जाना है। हमसे तो उम्मीदें हैं, हमसे तो दिलासा है, हम पे है निगाहें भी, हम पे भरोसा है। हम में है हीरो, हम में है हीरो, हम में है हीरो, हम में है हीरो। दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो हैं जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। बांसवाड़ा जिले के मंदिरों और सुने घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली एक सक्रिय गैंग के 3 आरोपियों को महात्मा गांधी अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। कोतवाली थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि रमेश उर्फ रमिया, सूरज और संजय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपियों द्वारा अपना गुनाह कबूल करने के बाद महात्मा गांधी अस्पताल में मेडिकल जाँच कराई गई। इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया और पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कई वारदातों को अंजाम दिया था और उसकी गिरफ्तारी के बाद कई मामलों का खुलासा हुआ है। बांसवाड़ा पुलिस ने जिले भर में मंदिरों और सुने मकानों को निशाना बनाने वाली गैंग का खुलासा किया था। पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर कई वारदातों का राजफाश किया था। यह पुलिस की बड़ी सफलता है और आरोपियों को जल्द ही सजा दिलाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मामला तो यह है कि इन्होंने करीब 2 माह पूर्व राधा कृष्ण मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर में रात्रि के ताले तोड़कर दान पेटियों में से दान पेटी तोड़कर जो भी पूजा की सामग्री दान चढ़ाया हुआ था वो चोरी करके ले गए थे। इस संबंध में जरिए प्रोटेक्शन वारंट इनको कारागृह से प्राप्त किया गया। प्राप्त करके
अभी गिरफ्तार कर अनुसंधान जारी है। सर तीनों का क्या क्या नाम है? एक का रमेश उर्फ रमिया है, निवासी खेर डबरा, दूसरा है सूरज, निवासी पिपलवा, तीसरा संजय है रगावा का। सर अभी इनको न्यायालय में पेश किया गया? अभी न्यायालय में पेश किया। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के बिलड़ी गांव का एक युवक अपने ससुराल हेरापाड़ा गया था। वहां पर दोपहर में ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट कर दी, जिससे गुस्सा युवक ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया। इसके बाद निजी वाहन से उसे रात में उपचार के लिए एमजी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। युवक की पहचान कालूराम पुत्र द्वितीया निवासी बिलड़ी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि कालूराम की मौत के बाद उसका शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने बताया कि ससुराल वालों की मारपीट से गुस्साए युवक ने जहर खा लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद प्रकरण भी दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कालूराम, उसका पिता का दीता, उसने यहाँ ये शीश रोड के पास में शेरावपाड़ा गांव है, वहीं हेरापाड़ा वहीं उसने शादी की थी। तो ये पति पत्नी दोनों साथ में गए थे। तो वहीं वो 2 दिन तक रहने के बाद कई वहाँ लड़ाई हुई। उसको क्या हुआ नहीं क्या नहीं, मारपीट की, या उनको पति पत्नी में कुछ लड़ाई हुई, या उनके साले के साथ हुई, उनके परिवार वालों से हुई, हमारे को पता नहीं है। पर यह वहाँ से भाग के आया, हमारे गाँव बिलड़ी आया। आने के बाद वहीं वो दवाई पी गया। तो बिलड़ी में दवाई पी, हेरा में दवाई पी? नहीं, बिलड़ी में पिया, पर उसने बताया है वहाँ मेरे को मारपीट की है। किसने मारा कुछ बता? मेरे साला जी ने मारा है। मेरी कोई इज्जत नहीं रखी, मेरे को बहुत मारपीट की है। और मेरे को यूँ कह रहे मेरी सिस्टर को तो दूसरी जगह कोई दे दूंगा, आपको मार के फेंक भी दूंगा कभी, यूँ बोल रहा। तो क्या नाम बताया इसका? गोमन सिंह। नहीं, उसका क्या नाम है? कालूराम, बीता, निवासी बिलड़ी। और ये सज्जनगढ़ थाना में पड़ता है? हाँ, सज्जनगढ़। और ये जो ससुराल है उसका सदर थाना में पड़ता है? कौन सा ससुराल? नहीं, ये तो मतलब दाड़खा बिलड़ी करके गांव है। ससुराल तो ये हेरापाड़ा, ये सुरवनिया डेम में वहाँ पे। हाँ, ये चीज रोड के पास में है ना यहाँ। तो फिर हमने पूछा क्यों दवाई पिया, उसने बोला भी है कि मेरी कोई इज्जत नहीं रखी, वहाँ बहुत मेरे को मारपीट किया है। तो हमने कहा कि तूने क्यों कौन मारपीट करी? तो मेरे सारे ससुराल वाले मारपीट की। इसने दवाई घर पे आके पी? हाँ, घर पे आके कहाँ लेकर थे? उनको हम यहाँ बांसवाड़ा लेके आए। यहाँ? हाँ, फिर उसने सब कुछ बातें बता दी है कि मेरे को ऐसे ऐसे मारपीट की। ससुराल वाला कोई आया रात ना, कोई भी ससुराल वाला कोई भी नहीं आया। उनको शाम से हम फोन कर रहे हैं कि आप कालूराम दवाई पी गया है। तो उनकी पति भी नहीं आई, उनका साला नहीं आया, उसका सासू कोई भी नहीं आया, कोई परिवार के नहीं आए। अभी क्या हुआ इसको? उसकी डेथ हो गई। तुम्हारा नाम? वीपेश गरासी। क्या लगता है ये? मेरे अंकल जी का लड़का है। श्री राष्ट्रीय महाकाली कल्याण सेना द्वारा आयोजित 2 दिवसीय विशाल रथ यात्रा का भव्य समापन चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हुआ। यह यात्रा वर्धा धाम से निकली थी और चित्तौड़गढ़ में संपन्न हुई। रथ यात्रा वर्धा धाम से निकली और आशापुरा गांव, सिद्धनाथ महादेव, ठाकरड़ा, गुलाबपुरा, कल्लाजी धाम, नंदोड़, अगरपुरा, सागवाड़ा आदि स्थानों से होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंची। यात्रा के दौरान जगह जगह पर भक्तों ने उसका स्वागत किया और आरती भी उतारी। कल्लाजी धाम में महाआरती हुई और भक्तों ने आनंद लिया। यात्रा के दौरान भजन संध्या भी हुई, जिसमें सभी भक्तों ने भाग लिया। यात्रा के दौरान कई स्थानों पर महाप्रसाद और भोग का आयोजन भी किया गया। गात्रोड़ जी मानव सेवा डूंगरपुर की ओर से महाप्रसाद भोग धराया गया और वीरपुरा धाम के भोपाजी ने आशीर्वाद प्रदान किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कल्लाजी महाराज का संदेश सभी भक्तों को दिया गया और कहा गया कि धर्म एक दूसरे को जोड़ता है और अधर्म एक दूसरे को तोड़ता है। उन्होंने सभी से गौ माता की सेवा करने और उनकी रक्षा करने की अपील की।
रथ यात्रा का समापन चित्तौड़ दुर्ग पर हुआ, जहां कलाजी महाराज ने सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया और जयकारे भी लगाए गए। कृष्णा सेवा संस्थान बांसवाड़ा द्वारा करवा चौथ के पावन अवसर पर भव्य करवा चौथ सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किंग बेकर्स पर किया गया। कार्यक्रम में सर्व समाज की नारी शक्ति ने एक मंच पर एकत्रित होकर इस पारंपरिक पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। संस्था के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बताया कि करवा चौथ का यह पर्व नारी एकता और त्याग का प्रतीक है, जिसे संस्था ने समाज की सभी महिलाओं को साथ लेकर मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने विभिन्न मनोरंजक गेम्स और खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया, जिसके संचालन में विनीता शर्मा का विशेष योगदान रहा। विजेताओं को नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। सभी मातृशक्ति का स्वागत भावना पाटीदार द्वारा किया गया। वहीं वेलकम गिफ्ट्स अग्रवाल समाज महिला मंडल अध्यक्ष अनिता गुप्ता के हाथों भेंट किए गए। कार्यक्रम में लगभग 80 महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी उपस्थित महिलाओं को करवा चौथ स्पेशल गिफ्ट संगीता गुप्ता द्वारा वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान किंग बेकर्स के डायरेक्टर अमर जी का भी संस्था की ओर से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बेस्ट मेकअप और करवा चौथ लेडी ऑफ द ईयर अवार्ड 5 महिलाओं को प्रदान किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बांसवाड़ा की ब्यूटिशियन मेकअप आर्टिस्ट प्रीति शर्मा और रेखा डामोर रही। सभी ने बेस्ट करवा चौथ ऑफ द डाटा अवार्ड 5 महिलाओं को प्रदान किए। सभी महिलाओं ने मिलकर पारंपरिक करवा चौथ गीत गाए, नृत्य किया और खेलों का आनंद लेते हुए अपने पति के दीर्घायु की कामना की। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना पुलिस ने अवैध डोडा चूरा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। पुलिस ने पिकअप की तलाशी के दौरान उसमें भरा 7 क्विंटल 88 किलो डोडा चूरा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से पिकअप चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान तहसीन खान निवासी उचारड़ा थाना बिलाड़ा जोधपुर के रूप में हुई है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के बड़े नेटवर्क और सरगनाओं का खुलासा हो सकता है। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी प्रतापगढ़ से ये डोडा चूरा जोधपुर ले जा रहा था। यह पूरी कार्रवाई एसपी सुधीर जोशी के निर्देशन में सदर सीआई बुधाराम विश्नोई की टीम ने की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले तस्करों के खिलाफ कार्रवाई का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी तहसीन खान ने बताया कि वह इस अवैध डोडा चूरा को प्रतापगढ़ से जोधपुर ले जा रहा था। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के बड़े नेटवर्क और सरगनाओं का खुलासा हो सकता है। ये अवैध डोडा चूरा अफीम है। ये लगभग 1 करोड़ 18 लाख अंतर्राष्ट्रीय कीमत का माल है। कुल 7 क्विंटल 88 किलो 556 ग्राम वजन है और एक पिकअप गाड़ी है। सर इसमें कितना बिल? एक जो चालक है उसको गिरफ्तार किया है। फैसल खान निवासी उचियारड़ा थाना बिलाड़ा जोधपुर का है। सर ये जो लेकर आ रहा था कहाँ जाने की कुछ ऐसी कुछ नहीं कहा? इसके बताए अनुसार प्रतापगढ़ से ला रहा था और जोधपुर ले जा रहा था, लेकिन आगे अनुसंधान से ही स्पष्ट हो सकेगा पूरा। सर आपका नाम? बुद्धाराम बिश्नोई, थानाधिकारी सदर बांसवाड़ा। सदर थाना द्वारा एक बेहतरीन कार्रवाई की गई है, जो लियो सर्कल से लगभग 37 कट्टा डोडा चूरा जो जब्त किया है और साथ में पिकअप भी है और चालक को गिरफ्तार किया गया है। नरेश भावसार, बीबीसी राजस्थान न्यूज चैनल से। आज हम सदर थाना पर आए हैं और यहाँ पर लियो सर्कल पर एक कार्रवाई की गई। यहाँ के जो थानाधिकारी है बुधाराम जी, हम इनसे बात करेंगे। जी सर बताइए। आज सुबह लियो सर्कल पर नाकाबंदी चल रही थी। लगभग 9:45 बजे प्रतापगढ़ की तरफ से एक पिकअप गाड़ी आई, जिसको रुकने का इशारा किया तो गाड़ी का चालक नाकाबंदी तोड़ के उदयपुर रोड की तरफ भागा, जिसका पीछा करके गाड़ी को रुकवाया। रोक के उससे पूछा कि गाड़ी के अंदर क्या है, तो वो घबरा गया, सही जवाब नहीं दे पाया, जिस पर स्वतंत्र मोहतबरीन बुला के और गाड़ी की तलाशी ली गई। तो गाड़ी के अंदर 7 क्विंटल 88 किलो अवैध डोडा चूरा कुल 37 कट्टों में मिला है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज, सफर पर चलने का बढ़ने का। इतना है हौसला जितना भी फासला,
मंजिल ने मिल ही जाना है। ओ, ख्वाबों से आगे जाना है, हम ही से तो दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो हैं जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस, बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नया बस स्टैंड पर दबंगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोग युवक को उपचार के लिए एमजी अस्पताल में लेकर आए। युवक की पहचान 35 वर्षीय शाबान गोरी पुत्र अब्दुल वहाब निवासी पाला रोड नजमपुरा के रूप में हुई है। उसका उपचार करने के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। कोतवाली थानाधिकारी रूप सिंह ने बताया कि किसी बात को लेकर हमलावर ने शाबान गोरी की बहस हो गई और इस दौरान उसने अचानक चाकू से हमला कर दिया। चाकू युवक की जांघ पर लगा और वह लहूलुहान हो गया। परिजनों ने मामले को लेकर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवक का उपचार एमजी अस्पताल में जारी है और डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत स्थिर है और वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। बताया जा रहा है कि घायल युवक नया बस स्टैंड क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट चलाता है। अभी करीब आधा घंटा पूर्व नया बस स्टैंड बांसवाड़ा पर शाबान गोरी नामक युवक के साथ एक चांद नाम के लड़के ने होटल में बेचे के किसी सामान के विवाद को लेकर के उसके पैर पे एक चाकू मारा है। हम इंजर्ड को तुरंत हॉस्पिटल लेकर आए। उसके परिजन श्री चांद की तलाश के लिए टीमें गठन कर दी गई है और परिवादी श्री शाबान को प्रकरण दर्ज करने के लिए रिपोर्ट देने को कहा है। उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसकी हालात सामान्य है। चिकित्सकों से बात हुई तो इसको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी है और हमारी कार्रवाई जारी। सर घटना कहाँ की बताई जा रही है? नया बस स्टैंड पे एक होटल है वहाँ की। सर ये पूरा नाम क्या बताया इसका? नाम है शाबान गोरी, पिता अब्दुल वहाब, निवासी बांसवाड़ा, उम्र 35 वर्ष। कुशलगढ़ उपखंड अधिकारी राजेश कुमार न्योल ने ग्रामीण सेवा शिविर में ग्राम पंचायत कोटड़ा और खजूरा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने आमजन को राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और सभी विभागीय अधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं से आमजन को अत्यधिक लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी ने राजस्व विभाग के अधीन आने वाले कार्यों की जानकारी दी तथा पटवारी और गिरदावर को अधिक से अधिक बंटवारे, खातेदारों की शुद्धि, नामांतरण व किसान गिरदावरी के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कृषि, ऊर्जा, वन, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास परियोजना, जल संसाधन और विकास अधिकारी द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। कोटड़ा शिविर में पोटलिया गांव के निवासियों द्वारा बिजली के खंभे नहीं होने और खूंटा गांव में तार नहीं होने की शिकायत बताने पर उपखंड अधिकारी द्वारा विद्युत विभाग के सहायक अभियंता को तुरंत जांच करवाकर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उपखंड अधिकारी कार्यालय ने दोनों शिविरों में विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व विभाग द्वारा भू राजस्व धारा 136 अंतर्गत 6 खाता धारकों की खातों की शुद्धि की गई, 8 बंटवारे और 16 नामांतरण के प्रकरण भी निस्तारित किए गए। इसके साथ ही 80 NSFA आवेदन स्वीकृत किए गए। चिकित्सा विभाग द्वारा 120 से अधिक रोगियों का उपचार किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा 500 से अधिक छोटे बड़े पशुओं का उपचार हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व योजना अंतर्गत 20 लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया। इसी तरह कृषि विभाग द्वारा 56 प्रधानमंत्री फसल बीमा किट भी वितरित किए गए। बांसवाड़ा शहर के सिंगवाव क्षेत्र में स्थित प्राचीन एवं श्रद्धा केंद्र श्री कपिल केदारेश्वर मंदिर में 1.25 लाख गणेश अथर्वशीष पाठ का महाअनुष्ठान चल रहा है। यह अनुष्ठान लगभग 60 दिन तक चलेगा और भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस महाअनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना कर भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि, ज्ञान और सभी बाधाओं को दूर करना है। गणेश अथर्वशीष का पाठ विशेष रूप से बुद्धि, विवेक और सफलता के साथ ही नकारात्मकता के नाश के लिए फलदायी माना जाता है। प्रधान आचार्य मनोज जोशी ने बताया कि यह अनुष्ठान लगभग 60 दिन तक चलेगा।
कार्यक्रम के मुख्य यजमान वीरेंद्र सिंह सिसोदिया हैं, जिन्होंने यह संकल्प अपने पुत्र मेजर मार्तंड प्रताप सिंह और पुत्री ईशा सिसोदिया की ओर से लिया है। अनुष्ठान को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए लगभग 20 ब्राह्मण प्रतिदिन श्रद्धा भाव से अथर्वशीष की एक माला का पारायण कर रहे हैं। इस सामूहिक प्रयास से निर्धारित लगभग 60 दिन की अवधि में 1.25 लाख पाठ का यह पुनीत संकल्प पूर्ण होगा। इस धार्मिक आयोजन में मनोज जोशी के मार्गदर्शन में योग नारायण पंड्या, अवध बिहारी भट्ट, रोहन नाहगर, सुभाष दीक्षित, गिरीश जोशी, अरविंद पाठक समेत अनेक पंडित सहयोग कर रहे हैं। महावीर इंटरनेशनल शाखा नौगामा द्वारा राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय सागड़ोद में जीवन रक्षक किट बांटे गए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य विनोद त्रिवेदी, महावीर इंटरनेशनल शाखा नौगामा के गवर्निंग काउंसिल सदस्य सुरेश चंद्र गांधी, समाज सेवी भूपेंद्र दवे, शाखा के सदस्य जगजी कटारा और विद्यालय के उप प्रधानाचार्य एवं समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि आजकल बालक से जवान व्यक्ति तक हृदयघात हो रहा है, इसके लिए बचाव जरूरी है। शाखा की ओर से जीवन रक्षक किट भी बांटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है और शरीर के बाईं ओर दर्द हो रहा है तो यह हार्ट अटैक के लक्षण हैं। अगर व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो तुरंत ही इस प्रकार के जीवन रक्षक किट में से गोली निकालकर अगर व्यक्ति को दे दी जाए तो प्राथमिक चिकित्सा व्यक्ति को मिल सकती है और अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य विनोद ने कहा कि महावीर इंटरनेशनल द्वारा जीवन रक्षक किट बांटकर बहुत पुण्य का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार के कार्य द्वारा किसी का जीवन बचाया जा सकता है तो हमारा सेवा कार्य सार्थक हो जाता है। महावीर इंटरनेशनल के सेवा कार्यों की बहुत सराहना करता है। आज विद्यालय में हैप्पी दिवाली कार्यक्रम के तहत रंगोली सजाओ प्रतियोगिता के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और इसमें महावीर इंटरनेशनल के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन जिग्ना त्रिवेदी ने किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने के मामले में बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विभाग के जिला अध्यक्ष कालूराम यादव ने बताया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना शर्मनाक और जातिगत घृणा से प्रेरित है। उन्होंने यह भी कहा कि वह मुख्य न्यायाधीश दलित समाज से आते हैं और उनकी नियुक्ति पर दलित समाज को गर्व है। ऐसे में जूता फेंकने की घटना उनके पद और गरिमा के प्रति अपमानजनक है। राष्ट्रपति के नाम दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि भारत की आज़ादी के 78 साल बाद भी दलित समुदाय सुरक्षित नहीं है। इस पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। नेताओं ने इसे न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला और अपमानजनक क्षण बताया। ज्ञापन में मांग की गई है कि घटना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। ज्ञापन देने वालों में SC आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष देवबाला राठौड़, हीरालाल सांडेरा, प्रताप यादव, धनेश्वर यादव, प्रेमजी यादव, शंकरलाल यादव, दलित समाज से जुड़े लोग सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गवई साहब के खिलाफ किसी वकील ने, अधिवक्ता ने जूता फेंका है, उसके खिलाफ दलित समाज में बहुत ही आक्रोश है। उसके अंतर्गत पूरे राजस्थान में उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसलिए ज्ञापन दे रहे हैं, काठगोड़े में भी दे रहे हैं। हम चाहते हैं सभी दलित समाज कि इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि दलित समाज के खिलाफ जितना भी बड़ा कर्मचारी पेड़ हो, अधिकारी हो, उनके खिलाफ ये उच्च जाति वाले प्रताड़ित कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं बांसवाड़ा से भी कि ये सभी घटनाएं बंद हों और जो आरोपी है उसको अरेस्ट करके कठोर कार्रवाई करें। घटना हुई है उसके लिए हम पूरे दलित समाज के लोग निंदा कर रहे हैं और मैडम आज एडीएम साहब को हमने जो ज्ञापन दिया है और ये बिल्कुल निंदनीय घटना है और दलितों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो पुराना जो चल रहा था वो चल रहा, पर अभी आज तक भी वही दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और जो हमारे वरिष्ठ लोगों ने जो निंदा करी है वो हम सब एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज, सफर पर चलने का, बढ़ने का। इतना है हौसला जितना भी फासला,
मंजिल दे मिल ही जाना है। ओ, ख्वाबों से आगे जाना है, हम ही से तो दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो है जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस, बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। राजस्थान सरकार के धर्मांतरण बिल के समर्थन में गांव-गांव में आमजन द्वारा समर्थन दिया जा रहा है और सरकार का अभिनंदन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कुशलगढ़ के चुड़ादा उजाला चौराहे पर आसपास के साधु संत, मेट, भगत, कोटवालों ने बैठक कर सरकार के इस कानून को लाने में समाज के अच्छे वातावरण की बात कही। उन्होंने कहा कि इस कानून को धरातल पर ठीक से लागू करने पर समाज में एकता कायम होगी और जो लोग धर्मांतरण में लगे हुए हैं उन पर रोकथाम रहेगी। इसके लिए रविवार को सुबह 10 बजे नागनाथ महादेव मंदिर पर अभिवादन सभा और ज्ञापन देने का आयोजन किया जा रहा है। सभा आयोजकों ने सभी साधु, संत, मेट, भगत, कोटवाल और माताओं बहनों से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। बांसवाड़ा शहर के खेल मैदान में द्वितीय राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार दोपहर 2 बजे हुआ। उद्घाटन समारोह में जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव, उपखंड अधिकारी सोनू कुमारी, खेल अधिकारी धनेश्वर महिड़ा, शिक्षा अधिकारी अनिता शर्मा सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने खिलाड़ियों को खेल भावना और अनुशासन के साथ बेहतर प्रदर्शन करने का संदेश दिया। उन्होंने खिलाड़ियों को बांसवाड़ा के पर्यटन के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि बांसवाड़ा में कबड्डी का परंपरागत खेल रहा है और यहाँ के खेल प्रतियोगिता आयोजन होने से खिलाड़ियों में खेल भावना जागृत हो रही है। खेल अधिकारी धनेश्वर महिड़ा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से कुल 12 टीमें भाग ले रही हैं। इसमें जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही सहित अन्य जिलों की टीमें शामिल हैं। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला सवाई माधोपुर और जयपुर की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने दमदार खेल का प्रदर्शन दिखाया। दौसा, बीकानेर में भी अपना पहला मैच जीत लिया। उद्घाटन के मौके पर अधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से सरकारी कर्मचारियों में टीम भावना, अनुशासन और खेल के प्रति उत्साह बढ़ता है। प्रतियोगिता आगामी 3 दिनों तक जिला खेल स्टेडियम में चलेगी, जिसमें विजेता टीम को समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। छोटी सादड़ी में मेवाड़ मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध महामाया श्री भंवर माता मंदिर का दान पात्र खोला गया। दान पात्र से कुल 34,520 रुपए नगद राशि प्राप्त हुई। श्री भंवर माता दर्शनीय स्थल विकास एवं सेवा ट्रस्ट के मंत्री प्रहलाद राय साहू ने बताया कि ट्रस्ट की बैठक उपाध्यक्ष रमेश चंद्र स्वर्णकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत दान पात्र खोलने के साथ हुई, जिसमें मंदिर में भक्तों द्वारा अर्पित कुल 34,520 रुपए निकले। बैठक में मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी, मंत्री प्रहलाद राय साहू, सहमंत्री बाबूलाल शर्मा, ट्रस्टी राजेंद्र माली, राम सिंह सोनी, प्रेम शंकर शर्मा और पुजारी फतेहलाल मीणा उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के चंदूजी का गड़ा में जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नन्हे बाल वैज्ञानिक अपने नवाचारों युक्त आइडिया से साइंस मॉडल का प्रदर्शन कर रहे हैं। जूनियर कैटेगरी की लिटिल एंजल स्कूल गनोड़ा की छात्रा क्रीवा जैन ने एक अनोखा मॉडल बनाया है, जिसमें डॉक्टर जब हॉस्पिटल से घर जाते हैं तब भी पेशेंट की समस्त जानकारी मोबाइल से डॉक्टर और हॉस्पिटल प्रबंधन को मिल सकेगी। क्रीवा के पापा खुद एक डॉक्टर हैं, जिससे छात्रा को यह प्रेरणा मिली। विज्ञान मेला 9 से 11 अक्टूबर तक चंदूजी का गड़ा में आयोजित हो रहा है, जिसमें कुल 9 कैटेगरी में सीनियर और जूनियर वर्ग में स्पर्धाएं हो रही हैं। विज्ञान मेले में भाग लेने वाले विद्यार्थी अपने नवाचारों और साइंस मॉडल का प्रदर्शन कर रहे हैं। विज्ञान मेले का उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान और नवाचार के प्रति रुचि पैदा करना है, जिससे वे अपने आसपास की समस्याओं का समाधान करने के लिए और अनोखे तरीके खोज सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल
BBC राजस्थान को नमस्कार।